हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरे चैनल का नाम फिज़िक्स विद रियान 8234। फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है वो हमने शुरू किया था। तो आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे, जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन जो उसमें यूज़ होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होती है, वो हम स्टडी करेंगे। और इसके बाद फ्री फॉलिंग मोशन हम स्टडी करेंगे और इसके ऊपर जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से, वो हम आज स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ये सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए ये सारे यूज होते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हम स्टडी शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हैं वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो किस तरह प्रूफ करेंगे। लेट्स सपोज हमारे साथ एक बॉडी है, लेट्स सपोज हमारे साथ एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मैं डिनोट कर रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी आई है, लेकिन कुछ देर बाद वो वेलोसिटी चेंज हो गई किसमें, वी एफ में, फाइनल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये बॉडी इधर से इधर तक आ गई कितने टाइम में, टाइम टी में ले रहा हूँ, टाइम इसमें मैं टी ले रहा हूँ, टाइम इसमें मैं टी ले रहा हूँ। लेकिन ये क्या है, ये मेरे साथ फाइनल वेलोसिटी है। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। और ये क्या है, ये मेरे साथ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी शुरू हो गई एक वेलोसिटी से दूसरे वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज है, वी आई से वी एफ में चेंज हो गई, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। और ये टाइम टी, टाइम टी इस बॉडी को जो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में गया, तो कितने टाइम ले लिया इसने, टाइम टी इसको हम कहते हैं। तो हमें मालूम है अगर वेलोसिटी में चेंज आ गई हो, हाँ वो मैग्नीट्यूड के लिहाज से या डायरेक्शन के लिहाज से, तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हमने पढ़ा था कि जिस बॉडी में एक्सेलरेशन चेंज होगा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते थे, एक्सेलरेशन। तो देखिए एज वी नो दैट, हम प्रूव करने जा रहे हैं, एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी डिवाइड बाय डेल टी। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अगर वो नहीं देखा तो आप देख ले पहले वो से। अच्छा, डेल वी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है, वी आई और वी एफ, ये चेंज इन वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी किस तरह, वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई, ये हमारे साथ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। ये सिंपल टी इसको लिख ले, सिंपल टी, टाइम वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना लगा हुआ है, टी, तो इधर हमने क्या लिखा, टी, क्या लिखा इधर मैंने, टी। तो देखें हम इसको और इस तरह लिखते हैं, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टी। अगर टी को मैं इस साइड पे ले जाऊं, देखें टी को मैं इस साइड पे ले जाऊं तो ये ए टी हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। वी आई को उस साइड पे ले जाओ तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई
प्लस ए टी। ये मेरे साथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। लेकिन याद रखें ये फाइनल वेलोसिटी है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी एफ हमारे साथ क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और इसके साथ साथ देखें ए क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमने पहले ही पढ़ा था। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और टी हमारे साथ टाइम है, टी हमारे साथ टाइम है। तो देखें ये हमारे साथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट कर ले, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अब करने जा रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको करते हैं। लेट सपोज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम वी आई टू वी एफ। लेट सपोज एक बॉडी उसी तरह इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई वी आई से वी एफ, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरह डिनोट कर देते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है हम इस तरह कर देते हैं, वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाय 2। ये हमारे साथ एवरेज वेलोसिटी है, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे साथ एवरेज वेलोसिटी है। और हम जानते हैं as we know that s is equal to vt, s is a what, distance, vt, v की जगह मैं एवरेज वेलोसिटी ले रहा हूँ, v की जगह हम एवरेज वेलोसिटी vt, मैंने vt लिखा है, vt। तो अब देखिए v की जगह ये वैल्यू पुट कर ले, v की जगह ये वैल्यू पुट कर ले। और इसके साथ साथ हम आगे देखते हैं, ये इसमें पुट कर ले। इसको मैं इक्वेशन नंबर आई दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर डबल आई। तो देखिए पुट आई एंड डबल आई, ओके। s is equal to vf plus vi डिवाइड बाय 2 into t। ये वैल्यू मैंने इधर पुट कर ली, ये पुट कर ली, t इसके साथ आ गया। तो देखें हमें मालूम है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने किस तरह पढ़ा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो देखें इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ, और इसको मैं इक्वेशन नंबर ट्रिपल आई दे देता हूँ, ट्रिपल आई। तो क्या कर ले, पुट इक्वेशन 4 and 3, पुट इक्वेशन 4 and 3 ऑफ 3 में वी एफ की जगह ये वैल्यू लिख ले, वी एफ की जगह ये वैल्यू लिख ले। तो देखें एस इज इक्वल टू वी एफ की जगह लिख ले वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2, और इसके साथ साथ देख लें t, इसके साथ साथ t। तो देखिए ये हमारे साथ आ गया s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी आई 2vi प्लस ए टी डिवाइड बाय 2। तो देखिए t उसके साथ अपना ही आ गया। तो देखिए s इज इक्वल टू, अगर मैं इस तरह कर लूँ 2 इसके नीचे लिख लूँ और इसके नीचे भी 2vi डिवाइड बाय 2 प्लस ए टी डिवाइड बाय 2, और t इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है और इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, समझ आई। अच्छा देखिए s इज इक्वल टू 2 कैंसल वी आई टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ए टी स्क्वेयर। तो ये हमारे साथ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2
AT²। इधर वी आई हमारे साथ इनिशियल वेलोसिटी है, एस हमारे साथ डिस्टेंस है, टी हमारे साथ टाइम है, ए हमारे साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टी हमारे साथ टाइम। तो ये हमारे साथ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन हमारे साथ ये है, एवरेज एक्सेलरेशन हमें मालूम है एस इज इक्वल टू वी टी, वी की जगह हमने एवरेज वेलोसिटी लगा लिया और ये वैल्यू हमने उठा लिया और इधर पर पुट कर लिया। s इज इक्वल टू v की जगह हमने ये लिख लिया, t अपनी जगह रह गया। अब vf की जगह हमें मालूम है vi प्लस at, ये हमने इधर पुट कर लिया vi प्लस at, vf की जगह हमने पुट कर ली vi अपनी जगह, 2 अपनी जगह, t अपनी जगह। तो vi प्लस vi 2vi आ गया प्लस at डिवाइड बाय 2 इंटू t। 2 s के नीचे और s के नीचे हमने t s के साथ मल्टीप्लिकेशन में और s के साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए s के साथ मल्टीप्लिकेशन में t स्क्वायर हो गया और इसके साथ t से रखो गया, इसके साथ 2 2 कैंसिल और ये 2 हमारे साथ रह गया 1 डिवाइड बाय 2 at स्क्वायर और ये vit रह गया 2 2 आपस में कैंसिल। तो ये था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर एक एमसीक्यूज है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर एक एमसीक्यूज है, वो हम पहले करेंगे, इसके बाद इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाएंगे। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग कार, डिस्टेंस एमसीक्यूज है हमारे साथ, डिस्टेंस इस तरह एमसीक्यूज भी आपको दिया जा सकता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग कार, बाय अ मूविंग कार, by a moving car is हम लिख सकते हैं x is equal to 30t plus 10t square, then acceleration is equal to unknown। हमारे साथ एक्सेलरेशन हमें नहीं दिया गया। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एक इक्वेशन क्या है, x is equal to 30t plus 10t square, then acceleration would be, एक्सेलरेशन आपके साथ क्या होगा। तो देखिए आपने इसको देखना है, इस इक्वेशन को देखना है। अगर इधर vf या v मेंशन होता तो ये इक्वेशन होता, लेकिन इधर t है, इक्वेशन को आपने देखना होगा, t है इधर t नहीं है, इधर t स्क्वायर नहीं है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के साथ मैच नहीं करा। सेकंड इक्वेशन के साथ देख ले, सेकंड s इज इक्वल टू हमें मालूम है s इज इक्वल टू vit प्लस 1 डिवाइड बाय 2 at स्क्वायर। तो देखिए x डिस्टेंस है, s हमारे साथ डिस्टेंस 30 vi की जगह t 1/2a ये 10 के बराबर है, t स्क्वायर हमसे आप कंपेयर कर ले ये और ये आपस में कंपेयर कर ले। तो देखिए 30 vi मतलब vi की वैल्यू हमारे साथ 30 मीटर पर सेकेंड है, t की जगह t है अपनी 1/2 t स्क्वायर अपना है, 1/2a की जगह 10 लगाए गए हैं। इधर हम कर लेते हैं 1 डिवाइड बाय 2a इज इक्वल टू 10 हमारे साथ गिवन है, हमारे साथ 10 गिवन है, ये इधर 10 है। तो देखिए 2 को मैं इस साइड पर मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे साथ एक्सेलरेशन हो गई, जो एक्सेलरेशन हमसे मांगा गया था, ये हमारे साथ एक्सेलरेशन हो गई। तो ये था एक एमसीक्यूज अबाउट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाते हैं हम। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ डिफरेंट नहीं है, इसी तरह सेकंड इक्वेशन की तरह ही हम मालूम करते हैं, लेकिन देखिए किस तरह करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, राइट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मालूम है s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी हमारे साथ क्या है, इसको लेट सपोज हम i का नाम दे देते हैं,
एवरेज वेलोसिटी हमारे साथ क्या है, अभी हमने पढ़ा था vf प्लस vi डिवाइड बाय 2। ये हमारे साथ क्या है, vf एवरेज वेलोसिटी, ये डबल आई मैं कर देता हूँ। टाइम के लिए क्या, ये तो मैं इसकी जगह पर टाइम के लिए क्या कर देता हूँ, as we know that vf is equal to vi plus at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। as we know that हमें मालूम है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको इस साइड पे कर ले, vf माइनस vi इज इक्वल टू at। t की वैल्यू मुझे चाहिए, ये मैंने कर लिया तो ये माइनस हो गया, t a पर डिवाइड कर दे दो दोनों साइड को, vf माइनस vi डिवाइड बाय a इज इक्वल टू t। ये हमारे साथ क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया, इक्वेशन नंबर 3। ये टाइम की वैल्यू आ गई। देखिए टाइम का इक्वेशन मैंने कर लिया और इसके साथ साथ हमने एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन नंबर 2, एवरेज वेलोसिटी की जगह ये वैल्यू लगा रहे और टाइम की जगह ये वैल्यू लगा रहे। तो देखिए क्या होता है, तो देखिए s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी की जगह vf प्लस vi डिवाइड बाय 2। एवरेज वेलोसिटी की जगह हमने ये लगा लिया, टाइम की जगह ये vf माइनस vi डिवाइडेड बाय a। देखिए ये हो गया, s इज इक्वल टू vf प्लस vf माइनस vi डिवाइडेड बाय 2a। तो देखिए हमें मालूम है एक फार्मूला, वो कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हमें मालूम है, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। 2a को इस साइड पे कर ले, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये हमारे साथ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो देखें हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किस तरह पढ़ा, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। दिस इज द थ्री इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री फॉल बॉडीज के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, और ज़्यादातर एमसीक्यूज के हवाले से कुछ ट्रिक्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। फ्री फॉल बॉडीज, फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल बॉडीज, फ्री फॉल मोशन। देखें ये तो याद रखें, अगर एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर ले, एयर रेजिस्टेंस और फोर्सेस हम नेग्लेक्ट कर ले तो सिर्फ एक फोर्स रह जाएगा, क्या, ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी। मतलब ये है एक्सेलरेशन फ्री फॉल में एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर होगा, ग्रेविटी के बराबर होगा। किस चीज के बराबर होगा, ग्रेविटी के बराबर होगा। ग्रेविटी के बराबर मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये सिर्फ अर्थ पर होगा। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाते हैं, यहाँ पे इस तरह करते हैं, F इज इक्वल टू ma, a की जगह फिर क्या हो जाएगा mg, और फोर्स क्या हो जाएगा, वेट, फोर्स बिकम वेट। और हम g को फाइंड आउट करने के लिए मास पर यूनिट, सॉरी वेट पर यूनिट मास, ये हमारे साथ ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए फार्मूला आ गया। लेकिन ये याद रखें इट इज इंडिपेंडेंट, ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास।
ये रेशो पर डिपेंड करती है, ना कि मास पर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ रेशो पर, W डिवाइड बाय मास। W हमारे साथ वेट है और M हमारे साथ मास है, W और मास। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह होंगे? हमने पढ़ा था Vf इज इक्वल टू Vi प्लस Et, ए की जगह अब क्या हो जाएगा? Gt। ये हमारे साथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह होगा? S की जगह हाइट हो जाएगा, S की जगह लेंथ। अगर एक डिस्टेंस था तो अब क्या है? फ्री फॉलिंग मोशन, हाइट हो जाएगा, एक हाइट। H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर की जगह GT स्क्वायर हो जाएगा, GT स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड वन 2 A की जगह G, S की जगह H, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये हमारे साथ तीनों इक्वेशन हो गए अन फ्री फॉलिंग मोशन के लिए। Vf इज इक्वल टू Vi प्लस GT, H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन हमारे साथ फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए हो गया। लेकिन देखिए इन तीनों इक्वेशन में फोकस कर लें, मास इसमें कहीं पर नजर नहीं आ रहा। मास इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये मास पर डिपेंड नहीं करते, ये मास पर डिपेंड नहीं करते। तब कब डिपेंड नहीं करते? जब हमारे साथ सारे फोर्सेस हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अलावा। अच्छा, एक एमसीक्यूज है, ये हम करेंगे अभी। इसके ऊपर एक एमसीक्यूज है। अच्छा, एमसीक्यूज अ बॉडी या ऑब्जेक्ट is thrown, a body या object is thrown with velocity, कितने वेलोसिटी के साथ? लेट सपोज हम लेते हैं 100 मीटर पर सेकंड से, 100 मीटर पर सेकंड के साथ हमने थ्रो कर दी। देन व्हाट हमारे साथ क्या? देन व्हाट time will it reach to number one, हम कितने टाइम में हमारे साथ पहुंच जाएगी? it reach to what? हाईएस्ट पॉइंट। हम हाईएस्ट पॉइंट पहले ले लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट में कितने टाइम में पहुंच जाएगी? सेकंड वन हम लेते हैं ग्राउंड पॉइंट में। तो याद रखें, हमारे साथ हम ये फ्री फॉलिंग मोशन स्टडी कर रहे हैं, फ्री फॉलिंग मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, अगर एक बॉडी को हम थ्रो कर रहे हैं तो देखिए, लेट्स सपोज हमारे साथ एक बॉडी हम ले लेते हैं इधर, हम इसको थ्रो कर रहे हैं, इसको थ्रो VI हमारे साथ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन ग्राउंड विल बी मैक्सिमम, VF हमारे साथ हम थ्रो कर रहे हैं तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ग्राउंड पे, VF हमारे साथ जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हमारे साथ जीरो होती है। तो देखें, ये हमारे साथ VI मैक्सिमम, VF जीरो, और A का क्या होगा? A हमारे साथ G के बराबर होगा। लेकिन देखिए, बॉडी इस तरह जा रही है, इस तरह नीचे की तरफ जा रही है, तो ये G के बराबर होगा। लेकिन अगर इस तरह होगा तो माइनस G होगा। ये अब थ्रो हो रही है, is thrown with velocity of 100 meter per second, then what time will it reach to highest point and ground point? तो देखिए, हम देखते हैं, पहले इसके लिए हमें मालूम है VF is equal to VI plus GT, हमें ये मालूम है। तो देखिए, VF हमारे साथ क्या है? जीरो है,
वी आई हमारे साथ क्या है, मैक्सिमम, लेकिन कितना गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, प्लस जी कितना है, लेट्स सपोज 9.8 है, हम 10 लेते हैं, 10 टी हमारे साथ हमें चाहिए। तो देखिए ये इसको इस साइड पे कर ले, ओ सॉरी हमने माइनस जी को लेना था, माइनस जी को इधर लेना था, माइनस जी, इधर भी माइनस हो जाएगा, माइनस जी। देखें तो इसको इस साइड पे कर ले, 100 मीटर पर सेकेंड, माइनस 100 मीटर पर सेकेंड, इस साइड पे क्या रह गया, माइनस 10 टी, माइनस और माइनस आपस में कैंसल, आपस में कैंसल, और 10 10 10 जा 100, तो टी कितना रह गया हमारे साथ, टी हमारे साथ कितना रह गया, हमारे साथ टी जो है इधर कितना रह गया, 10 सेकेंड हमारे साथ रह गया, 10 सेकेंड हमारे साथ ये रह गया, 10 सेकेंड हमारे साथ, टाइम कितना रह गया, 10 सेकेंड हमारे साथ इसमें रह गया। तो देखिए हम अब ग्राउंड पॉइंट पर क्या होगा, देखिए आसान सी बात है, अगर एक गाड़ी इधर से इधर तक 10 सेकेंड में जा रही है, 10 सेकेंड, इट टेक्स 10 सेकेंड, तो वापस अगर जाएगी तो भी 10 सेकेंड लेगी ना। तो ग्राउंड के लिए आसान ये है कि 10 प्लस 10 मतलब 20 सेकेंड लेगी। आपने थ्रोन किया, अब 10 सेकेंड ले लिया, अब दोबारा जा रही है तो हमारे साथ 10 सेकेंड पैर से लेगी, तो पैर से लेगी तो 10 10 20 सेकेंड हमारे साथ ये लेगी। इसके बाद अब हम मालूम करने जा रहे हैं वेलोसिटी को ग्राउंड पर, या फिर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी क्या होगी, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी क्या होगी। The velocity just before hitting the ground, तो क्या होगी हमारे साथ वेलोसिटी। तो देखिए हमारे साथ हमने पढ़ा था, एक फार्मूला हमने पढ़ा था भी 2as, a की जगह g, s की जगह h, vf स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये हमारे साथ हमने पढ़ा था। लेकिन देखिए अगर एक बाड़ी हम इसको इधर से इधर तक ले जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, ये इसकी वी आई और ये इसकी वी एफ, ये वी आई और ये वी सॉरी ऊपर से नीचे जा रही है, तो इसकी वी आई और ये इसकी वी एफ, और वी आई क्या होगी हमारे साथ, वी आई हमारे साथ 0 हो जाएगी, वी आई हमारे साथ 0 होगी। और इसके साथ साथ इसकी एक्सीलरेशन हमने कहा था कि अगर डाउनवर्ड जा रही है, अगर इस तरह जा रही है तो इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, ए जी होगी, जी। अगर हम इस तरह कर रहे हैं तो माइनस जी होगी, तो माइनस एक्सीलरेशन क्या होगी इसकी, जी, एक्सीलरेशन इसकी क्या होगी, जी। और वी एफ मतलब कि वी ग्राउंड की वेलोसिटी होगी, वी ग्राउंड या वी एफ, एक ही नाम आप दे सकते हैं। वी आई हमारे साथ 0 हो जाएगी, वी आई हमारे साथ 0 हो जाएगी। तो देखिए वी आई अगर आप इधर वी आई को 0 पुट कर लेंगे तो देखिए 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, ये 0 हमारे साथ, ये 0 नहीं लिखते 0। देखिए अंडर रूट इसके ऊपर ले ले, वी एफ की जगह वी जी भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी 2gh, इसकी वेलोसिटी ये होगी अंडर रूट, इसकी वेलोसिटी ये होगी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी अंडर रूट ऑफ 2gh। लेकिन इधर देखिए फिर से इधर मास कहीं भी नजर नहीं आ रहा, मतलब ये भी मास इंडिपेंडेंट है। और इसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं हाइट को किस तरह हम मालूम करेंगे। सेकंड वन हाइट को सेकंड वन हम हाइट को मालूम करने जा रहे हैं। हाइट आपको मालूम है, एक हम क्या लेंगे जी, फ्री फॉलिंग मोशन में हम एक को क्या लेते हैं जी, और हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, हमने ये पढ़ा था ना। अगर s की जगह हम h हाइट है
वी आई टी अपनी जगह प्लस 1/2 ए की जगह जी जी टी स्क्वायर, ये हमारे साथ आ गया। लेकिन देखिए अगर हाइट है, हाइट हम मालूम करने जा रहे हैं, तो देखिए इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, एक हाइट से नीचे आ रही है, अभी मैंने कहा था वी आई इसकी क्या होगी 0, लेकिन वी एफ हमारे साथ या वी जी होगी या फिर ए इज इक्वल टू जी होगी। ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ वी आई की जगह हम ऑफनली इस तरह होता है, अक्सर अमूमन इस तरह ही होता है कि वी आई हम 0 लेते हैं, 0 लेते हैं। देखें क्योंकि वो इनिशियली स्टार्ट होता है, तो देखिए h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ये हाइट को मालूम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, हाइट को मालूम करने के लिए फ्री फॉलिंग में ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। हाइट को मालूम करने के लिए, किसको, हाइट को मालूम करने के लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। और इससे पहले जो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया वी एफ 2GH, ये हम वेलोसिटी को मालूम करने के लिए, वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी, वो वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड को हम मालूम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और हाइट के लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। ओह सॉरी, हमने एक पॉइंट इधर एलिबोरेट नहीं किया, एक पॉइंट हमने एलिबोरेट नहीं किया, चलो हम इसको मिटाते हैं फिर एलिबोरेट करते हैं। हमने हाइट के लिए क्या फार्मूला पढ़ा, 1/2 जी टी स्क्वायर। याद रखें हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसकी रेशो को अगर हम कर ले, रेशो को h1 डिवाइड बाय h2 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर डिवाइड बाय t2 स्क्वायर डिवाइड बाय t2 स्क्वायर। या फिर इसको एमसीक्यूज के हवाले से इस तरह भी दिया जा सकता है, t1 डिवाइड बाय t2 h1 डिवाइड बाय h2, इसके ऊपर अंडर रूट, इसके ऊपर अंडर रूट, या एक ही अंडर रूट के नीचे, या एक ही अंडर रूट के नीचे h1 डिवाइड बाय h2 होल अंडर रूट। ठीक है, इस तरह भी दिया जा सकता है। अब हम टाइम इसी फार्मूले से टाइम को मालूम करते हैं, इसी फार्मूले से हम टाइम को मालूम करते हैं। देखिए ये 2h डिवाइड बाय g हो जाएगा, 2h डिवाइड बाय g, इस साइड पे टाइम स्क्वायर तो अंडर रूट कर लिए। हमारे साथ टाइम को मालूम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, टाइम को मालूम। देखिए 2 इस साइड पर 2h हो गया, g डिवाइड बाय g t स्क्वायर है, तो अंडर रूट इस साइड पे दोनों साइड पर कर लिया, तो t के स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, तो ये हमारे साथ आ जाएगा टाइम। लेकिन देख ले इन सारे फार्मूले में मास हमारे साथ कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, अगर मास नजर नहीं है तो मास इंडिपेंडेंट है, ये सारे मास इंडिपेंडेंट है। और एक और पॉइंट अगर हम कहें कि एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम या हाईएस्ट पॉइंट पर, एक्सट्रीम पोजीशन या फिर हाईएस्ट पॉइंट पर हमारे साथ वेलोसिटी 0 होती है, वेलोसिटी हमारे साथ 0 होती है, वेलोसिटी हमारे साथ 0 होती है। और इसके साथ साथ ए जो है हमारे साथ g होती है, ए हमारे साथ g होती है। और हम ग्राउंड पॉइंट की जिक्र करें, ग्राउंड पर a इक्वल टू g, लेकिन ये वेलोसिटी जो है फिर मैक्सिमम हो जाती है, वेलोसिटी हमारे साथ ग्राउंड पॉइंट में हमारे साथ मैक्सिमम हो जाती है। एक नोट याद रखें एमसीक्यूज के हवाले से, एक नोट याद करें एमसीक्यूज के हवाले से कि अगर एक बॉडी स्टार्ट करे मोशन फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में है और फिर मोशन स्टार्ट कर ले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली व्हेन a body starts motion with uniform acceleration, when a body starts motion with a uniform acceleration, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, and travels x1 distance and time t, then distance traveled by body, and nth time interval will be हम लिख रहे हैं when a body starts motion with uniform acceleration, with uniform acceleration, with uniform acceleration, हमने रेस्ट का जिक्र नहीं किया, when a body starts motion with uniform acceleration from rest, मतलब इसकी v आई हमारे साथ 0 फ्रॉम रेस्ट, हाँ हमारे साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जारी, एंड ट्रेवल, और ट्रेवल किया क्या x1 डिस्टेंस हमारे साथ इसने ट्रेवल किया, एंड टाइम t,
एंड टाइम t। x1 डिस्टेंस हमारे साथ इसने ट्रैवल किया। व्हेन बॉडी स्टार्ट्स मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट v I is equal to 0 and travel x1 distance and time t, then distant travel and nth time then distant travel by a body and nth time interval, then distance traveled by a body and nth time interval क्या होगी? will be देखें, इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, लेट्स सपोज मैं थर्ड तक कर देता हूं। ये फर्स्ट टाइम इंटरवल है, फर्स्ट टाइम इंटरवल है। लेट्स सपोज हमारे साथ ये सेकंड टाइम इंटरवल है, सेकंड टाइम इंटरवल। और ये थर्ड टाइम इंटरवल है, थर्ड टाइम इंटरवल। ये x1, ये x2, ये x3, x1, x2, x3। तो देखिए इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? xn is equal to 2n minus 1 and 2x1 into x1। ये फर्स्ट टाइम इंटरवल है, x1 फर्स्ट टाइम इंटरवल है। हाँ, इस फॉर्मूले में ये याद रखें, ये बात जरूर याद रखें कि हाँ, मोशन इसमें लीनियर हो या फिर फ्री फॉल हो, इसका कोई फर्क इस पर नहीं होगा। इस फॉर्मूले का ये खास बात है कि अगर ये मोशन फ्री फॉल हो या फिर लीनियर हो, इस फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई कहे आपसे ये तो आपने नोट कर लिया होगा, कोई कहे आप हम वो एक्सप्लेनेशन इसकी करती हैं। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? देखिए हम क्या कर देते हैं, इधर हम इस तरह करते हैं कि आपसे कोई कहे कि फर्स्ट टाइम इंटरवल है और फर्स्ट टाइम इंटरवल में आपके साथ कितना डिस्टेंस होगा। देखिए, n की जगह 1 पुट कर ले, 1 पुट कर ले, n की जगह 1 पुट कर ले, -1 into x1 is equal to कितना हुआ? 1x, x1 is equal to x1 is equal to x1। हमारे साथ x1 is equal to x हो जाएगा या x हम दे देते हैं, ठीक है। अगर हमारे साथ x2 पर कोई कहे कि इसमें कितना डिस्टेंस होगा इतना टाइम में, देखिए x2 is equal to 2 into 2 -1 into x1, 4 minus 1 into x1 is equal to 3x1। हमारे साथ ये कितना होगा? 3x1। अगर कोई थर्ड टाइम इंटरवल पर हमसे पूछे एमसीक्यूज के हवाले से, तो x3 is equal to 2 into 3 minus 1 n की जगह 3, n की जगह 2, n की जगह 1। फर्स्ट टाइम इंटरवल, सेकंड टाइम इंटरवल, थर्ड टाइम इंटरवल, किसी भी इंटरवल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए a into x1 हमारे पास 6 minus 1 into x1 हमारे पास 5x1 आ गया, x3 हमारे साथ 5x1। तो याद रखिए हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, तो ये हमारे साथ ऑड नंबर देता है। क्या? ऑड नंबर हमारे साथ देता है, ऑड नंबर हमारे साथ शो करता है, ऑड नंबर हमारे साथ शो करता है। तो देखिए एक और फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम इंटरवल या फिर 1000 टाइम इंटरवल के बारे में आपसे पूछा जाए, तो आपने इधर 1000 ही पुट करना है। किसी भी इंटरवल के बारे में आपसे फर्स्ट टाइम इंटरवल, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, किसी भी इंटरवल के बारे में आपसे पूछा गया हो, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इफ एक्सेलरेशन इज गिवन, जब एक्सेलरेशन इसमें गिवन होता है तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? एक्सेलरेशन आपके साथ जब गिवन होता है, इफ एक्सेलरेशन इज गिवन, जब हमारे साथ एक्सेलरेशन जो है ये गिवन होता है, गिवन होता है, तो देखिए आपने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है? ये फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना, xn इज इक्वल टू यही फॉर्मूला है आपके साथ, सिर्फ a डिवाइड बाय 2 इसमें इजाफा हो गया है, a डिवाइड बाय 2, एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 2, ये हमारे साथ इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एक्सेलरेशन आपके साथ गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला ही इस्तेमाल
करोगे। जब एक्सेलरेशन गिवन ना हो तो आप वही फार्मूला xn = 2n-1 * x1 वही फार्मूला आप इस्तेमाल करोगे, वही इस्तेमाल करोगे। जब डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पेसिफिक टाइम हो, जब डिस्टेंस ट्रेवल एंड स्पेसिफिक टाइम हो तो आप कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड इन स्पेसिफिक टाइम, इन स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक एक महसूस वक्त में आपसे डिस्टेंस मांगा गया हो, एक महसूस, लेट सपोज हम कहें कि 3 सेकंड में 3 सेकंड, अगले 3 सेकंड जो वो 3 सेकंड थे उसमें कितना डिस्टेंस कवर हो गया है, कितना डिस्टेंस कवर हो सके, nth सेकंड इधर लिख लेते हैं, nth सेकंड, कोई भी सेकंड आपसे पूछ सकता है। तो देखिए आपने कौन सा फार्मूला Sn = 1/2, Sn/1/2, सॉरी हमने इधर g नहीं लिखा, g 2n-1, ये फार्मूला हमसे Sn हम इस तरह g/2 आसानी के लिए g/2 * 2n-1 ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ये कब इस्तेमाल करेंगे, अच्छा थोड़ा सा वो फार्मूला भी इधर लिख लेता हूँ, xn = 2n-1 * x1, ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब एक्सेलरेशन गिवन ना हो, जब एक्सेलरेशन गिवन ना हो। ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब एक्सेलरेशन गिवन हो। और ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब खास महसूस वक्त के बारे में, वक्त में हमसे डिस्टेंस मांगा गया हो तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये था आज का लेक्चर अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशंस एंड फ्री फॉल मोशंस, ये था एमसीक्यूज के हवाले से। इसके बाद हम न्यूटन लॉज जो है वो हम स्टडी करेंगे, न्यूटन लॉज में एमसीक्यूज किस तरह हम शुरुआत हुई थी गलीलो से, और इसके बाद ये हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस वंस अगेन। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं, और मेरे चैनल का नाम फिजिक्स विद अरियान 8234। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस।